ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल अपन क्या क्या डिस्कशन किए थे, एक बार मैं जल्दी से ना रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कल अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन था मेरा और हमारे क्लास का, और फिर हमारे ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। बेटा ऐबल भाई वो दरवाजा बंद कर। नहीं सुन। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है कॉमर्स में, ठीक है, करने के लिए। और उसके बाद 11th और 12th का बेसिक रेलेवेंस अपन ने देखा है ना। 11th और 12th का जो सिलेबस है वो कितना इम्पोर्टेंट है वो हमने आइडेंटिफाई किया कल। ठीक है, उसके बाद हमने ये अपने क्लास के बारे में हमने थोड़ा बताया था, फिर हमने सब्जेक्ट्स डिस्कस किया था, और फिर हम अकाउंट सब्जेक्ट पे आए। अकाउंट सब्जेक्ट पे हम ये वाला एक्सरसाइज हम करे थे। अकाउंट सब्जेक्ट में हम ये एक्सरसाइज किए थे, जिसमें हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर शॉप है ना, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स आइटम्स हमको दिख रहे हैं हमने उनको क्या किया, लिस्ट डाउन किया। ठीक है, और हमने क्या देखा कि ये कितने समय तक ये चलेगा, है ना, इस पर्टिकुलर बिजनेस में कितने समय तक ये चलेगा। तो हमने उसके लिए बेंचमार्क क्या रखा, कितने समय के लिए, 1 ईयर और अबव या लेस देन 1 ईयर, है ना। तो ये बेंचमार्क अपन ने रखा, और हमने बोला जो 1 साल से ज्यादा चलता है उसको हमने नाम रखा एसेट, रखा उसका नाम हमने एसेट रखा, है ना। जो भी 1 साल से ज्यादा चलेगा, जो भी आइटम जो है 1 साल से ज्यादा चलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और जो 1 साल से कम है वो बेसिकली हमने देखा था कि उसको एक्सपेंस हम बोलेंगे। ठीक है, उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। और यूज भी हमने देखा था कि ये परचेज क्यों किया है भाई। ठीक है, बाकी इतने सारे चीजें जो है परचेज क्यों किया है, यूज करने के लिए, और ये दो आइटम जो है ये बेचने के लिए परचेज किया है। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसको ये सब चीजें फोकट में मिले थे क्या, ये सब चीजें फोकट में मिले, नहीं भाई, इसको फोकट में नहीं मिले हैं, इसने पैसा खर्चा करके इसने खरीदा है। ठीक है ना, एक्सपेंस किया है। ठीक है, मतलब कैश आउटफ्लो हुआ है, पैसा गया है। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो उससे जो है पैसा जब भी खर्च होगा, आप लोग भी जब भी, हम भी कोई भी पैसा खर्च करते हैं हमको जरूर उसके बदले में कुछ मिलता है। ठीक है, जरूर उसके बदले में कुछ मिलता है। जैसे आप लोग अगर एक पेन लेने जाते, पेन लेने जाते हैं अपन, पैसा खर्च करते हैं, बदले में क्या मिला, पेन मिला। कुछ नाश्ता करने गए, पैसा दिए, क्या मिला, नाश्ता मिला। तो एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स। व्हाट एस्पेक्ट्स, टू एस्पेक्ट्स, there will be outflow of cash or money, and there will be inflow of something. ठीक है, either it be goods or service. ठीक है, तो जो भी इसको, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब समझ लो, ट्रांजैक्शन मतलब जब भी हम कोई किसी एक्सटर्नल पार्टी से कोई चीज क्या बोल सकते हैं, परचेज करे या सेल करे कोई भी चीज। ठीक है, तो क्या होगा, उस जगह पे दो चीजें होंगी, इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी होगा। क्लियर है, ये बात अपने को बिल्कुल जो है दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, इसी को अपन बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी उस पर डेफिनेशन में आएंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ। जो छोटा सा है घूम रहा है, मैं देखा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ। 1 मिनट, कहाँ है यार, 1 मिनट, 1 मिनट, कहाँ है? अच्छा, रुक जाओ, रुक जाओ, झाड़ू से इसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो चला जाएगा वो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होगा, जब भी क्या होगा, देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश और इनफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो इन्होंने, जो भी है ये लिट्टू फ्रूट सेंटर ने क्या किया होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किया होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किया। बोर्ड खरीदने गया तो बोर्ड के लिए पैसा दिया, आउटफ्लो ऑफ कैश,
और बदले में उसको क्या मिला, बोर्ड मिला, और वो बोर्ड से उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेनिफिट उसको मिल रहा है। ठीक है, कितने समय तक मिल रहा है, मोर देन 1 ईयर उसको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन को अपने को ऐसे ही समझना है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस, और उसके बाद वो जो भी इनफ्लो हुआ उसका बेनिफिट कितने समय तक हमको मिला। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं अगला, स्कैनर बॉक्स जो है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश, प्लीज साथ में बोलो, आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ क्या, ठीक है, स्कैनर बॉक्स भी बोल सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज, और उसका बेनिफिट कितने समय तक मिला, उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। ठीक है, सेकेंड थर्ड क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स विच कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन था ये तो लेस देन था क्या, डेकोरेटिव आइटम्स, आई एम सॉरी, शायद ये लेस देन होगा ये, है ना सॉरी, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर ही डिस्कस किया था ना, ये सब कहाँ चल पाएगा इतना, है ना, एक साल से ज्यादा थोड़ी चल पाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, फोर्थ, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ वेइंग मशीन विच विल बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, फिर बास्केट्स, ऐसे ही सभी ट्रांजेक्शन्स को, सभी ये जितने भी परचेज किया है सभी जो है क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है, क्या मुझे बताओ, आप लोग कभी अपने लाइफ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हो कि नहीं किए हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हो, शायद डेली करते हैं हम, कुछ ना कुछ परचेज तो करते ही है, कुछ नहीं तो जाके गुपचुप तो खा ही लेते हैं। ठीक है, तो वो भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही है, आउटफ्लो ऑफ कैश और इनफ्लो ऑफ पानी पूरी। ठीक है, बढ़िया, तो इसको अपन बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है, अकाउंट्स में, वो है कि मुझे बताओ, ये सब चीजें के लिए उसके पास, उसने पैसा लगाया होगा ना, ये सब चीजों के लिए उसने पैसा लगाया होगा, कहाँ से लगाया होगा, खुद से लगाया होगा, खुद से लगाया होगा तो घर वालों से लिया होगा पैसा, ठीक है ना, यही हो सकता है तो जब वो खुद से पैसा लगाता है, ठीक है, जब वो अपना पैसा अपने बिजनेस को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखिए, ये जो व्यक्ति है, यहाँ पे कोई वो पर्सन दिख रहा है क्या, यहाँ पे वो पर्सन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, उसका बिजनेस दिख रहा है, यहाँ पे उसका बिजनेस दिख रहा है। ठीक है, हालांकि हो सकता है कि वो सेम व्यक्ति जो है वही यहाँ पे काम करता होगा, लेकिन हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या मानेंगे कि सर वो व्यक्ति वो अलग है और उसका बिजनेस अलग है। बात समझ में आ रहा है, हम इसको हमेशा हमेशा डिफरेंशिएट करके चलेंगे। ठीक है, वो व्यक्ति अलग है और उसका बिजनेस अलग है। ठीक है, वो व्यक्ति का नाम क्या होगा, अकाउंटिंग टर्म्स में उसको क्या बोलेंगे, किसी को ध्यान में, किसी को आइडिया अगर कुछ थोड़ा बहुत पड़े हो, उस व्यक्ति का नाम होगा ओनर। ठीक है, वो क्या है, ओनर है, बिजनेस का ओनर है, या उसका दूसरा नाम हो सकता है प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर, ओनर, प्रोप्राइटर, प्रमोटर। ठीक है, ये सभी चीज उसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, ओनर, प्रोप्राइटर या प्रमोटर, और ये उसका बिजनेस, जिसको ओन कर रहा है, ये उसका बिजनेस। बात समझ में आ रहा है सभी को। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला चीज देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, 3 टर्म्स पढ़े थे, कल क्या क्या टर्म्स पढ़े थे, एक बार बताओगे, एक्सपेंस, एसेट, लॉस। अभी आते साथ हमने क्या पढ़ा, पहला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसका डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गया, बताओ डेफिनेशन बताओ, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता कौन है, वो भी पता चल गया, कौन करता है, ओनर और एक नाम, प्रोप्राइटर और एक नाम, प्रमोटर। ठीक, और ये ओनर और ये बिजनेस को हम एक मानेंगे, अलग मानेंगे, अलग अलग मानेंगे। ठीक है, हम उसका पर्सनल जो है उसको अपन अलग एंटिटी मानेंगे, और जो बिजनेस है वो एक अलग उसका एंटिटी हम मानकर चलेंगे। ठीक है, इसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान में रहेगा,
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या है, ओनर अलग है, उसका बिजनेस अलग है। हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ओनर के लिए पढ़ रहे हैं कि उसके बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम जो है अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, वो क्या है, उसके बिजनेस के लिए, ओनर के लिए कुछ भी हम काम नहीं कर रहे। ठीक है, उसके लिए काम नहीं करेंगे हम। बात समझ में आ रहा है, हम उसके बिजनेस के लिए काम करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है सभी को? तो दो तीन चीजें ये है कि भाई सबसे पहले ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसने किया, किसने किया, ओनर ने किया। ठीक है, अब जब ओनर ने किया, मुझे बताओ, ऐसे ही है ना, रफ रफ आप लोग बताओ कि कितना पैसा लगा होगा इन सब के लिए, इन सब चीज को खरीदने के लिए कितना पैसा लगा होगा, ऐसे ही आप लोग बताओ। क्या मैं बाजू में लिखूं क्या, एक एक आइटम का लिखूं क्या? चलो बताओ, आप लोग अपने अंदाजे से बताओ, इतना तो आप लोग जान ही रहे हो कितने का आ सकता है, बताइए। बोर्ड कितने का हो सकता है? 2000? 2000, चलो ठीक है, 2000 जो आप बोलोगे मैं मान लूंगा। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता। ठीक है, हाँ। उसके बाद स्कैनर बॉक्स मंथली चार्ज करते हैं इसको तो, बट चलो हम मानते हैं एक बार में परचेस कर लिया, अभी उस पर्टिकुलर चीज में नहीं जाते। ठीक है, क्या हो गया ये, 1000 पकड़ लेते हैं, 1000 में ये आ गया। डेकोरेटिव आइटम्स, चिल्लर लग रहा है ये तो बहुत, है ना? चलो 1500 पकड़ लेते हैं। वेइंग मशीन 3-4 हजार, चलो राउंड फिगर में 5000 मान लेते हैं। बास्केट्स, बहुत सारे बास्केट्स है वैसे। 3000, चलो ठीक है 3000। भैया आप लोग का अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग का भी, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। ठीक है, लाइटिंग वगैरह 2000, चलो ठीक है 2000। फ्रूट सब मिला के कितने का होगा? 7-8 हजार। जहां तक मैं जान रहा हूँ 1 किलो सेब 300 कुछ रुपए का आता है ना? है ना? तो 10, थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को। 50,000 होगा यार, 50,000 का सामान तो होगा। हाँ भाई, हाँ हाँ, पैक्ड आइटम अलग है, पैक्ड आइटम तो और समझ लो, आप समझ लो 20,000 रुपए के आसपास समझ लो। ऐसे रफ है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, अभी आके हमको बोलेगा नहीं कि भाई तुम लोग गलत हिसाब कर रहे हो, है ना? टेबल फर्नीचर वगैरह ये सब जो भी बेचारा काम धाम करा है, 15, 25,000 लगा होगा, 25,000 लगा होगा। शॉप रेंट पे है मान के चलते हैं अपन, अभी फिलहाल जो है इसको रेंट पे मान के चलते हैं, हर महीने, हर महीने 10,000, चलो 10,000 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर कर्टन, ये तो भाई कितना 500, 500 रुपए का ये कर्टन हो गया। टोटल करो जल्दी से, बताओ टोटल, बताओ आप लोग बताओ। अभी अभी मैथ्स पढ़ के आए हो आप लोग? बड़ा बड़ा अमाउंट पहले कर लेते क्या? आसपास, आसपास नहीं चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। 1,20,000, चलो ऐसे कैलकुलेट करते, मैं कैसे करूंगा कि भाई ये बड़े अमाउंट हो गया कितना, 95, 95 और ये 5, 1 लाख, 1 लाख यही हो गया। अब क्या है ये आपका 5,000। ठीक है, एक पाँच, एक पाँच और 3, 1,8, 1,8 और ये 2, 1,10, 1,10 और ये 10, वेरी गुड, 1,20,000। 1,20,000 टोटल इसने पैसा लगाया। ठीक है, कैसे लगाएगा? अपने पास जो भी उसके पास सेविंग्स वगैरह करता होगा, है ना, रखा होगा, या घर वालों से, पापा से, मम्मी से, जिससे भी पैसा लिया होगा, शादी हो गया होगा तो वाइफ से पैसा लिया होगा, जो भी है ना? तो पैसा लिया और इसने लगाया। ठीक है, तो ये जो 1,20,000 है, अगर इसको अपन मानते हैं
कि सर ये खुद से लगाया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ओन फंड्स। इसको क्या बोलेंगे? ओन फंड्स। प्योर इंग्लिश है, इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं है। ओन फंड्स, ठीक है। ओन फंड्स जब इसने बिजनेस में लगा दिया, ओन फंड्स जब इसने बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, तब अपन इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस का ये कैपिटल है। बिजनेस का क्या है? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, कैपिटल मतलब क्या? टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय हुम? बाय ओनर, प्रमोटर या प्रोप्राइटर। समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग में दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल सबको समझ में आ रहा है? ये टोटल फंड्स है, ओन फंड्स है, इसने पैसा लगाया। अगर मान के चलो ये पैसा इसके पास नहीं है, ना इसके घर वालों के पास है, ना किसी के पास है, तो क्या करेगा? पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या करेगा? लोन लेगा। तो इसको अपन, जब वो लोन लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स। ठीक है, अगर वो पैसा किसी से उधार लेता है तो अपन क्या बोलेंगे? बोरोड फंड्स। ठीक, बात क्लियर है? हाँ। और बोरोड फंड्स, अगर वो बोरोड फंड्स जो है, अगर वो खुद के नाम पे बोरो कर रहा है, जैसे दो सिचुएशन हो सकता है। एक क्या, कि मैं हूं, मान के चलो मेरा ये शॉप है, मैं पैसा ले रहा हूँ, जिससे ही पैसा ले रहा हूँ मेरे नाम पे ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को पैसा चाहिए, प्लीज मेरे को आप पैसा दो। ठीक है, और मैं इसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, एक सिचुएशन, पहला सिचुएशन। समझ में आ रहा है सबको? दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, कि बिजनेस चालू कर दिए हैं, बिजनेस का नाम, बोर्ड वगैरह सब ले लिए हैं, और उसके बाद जो है बिजनेस से ही वो पैसा उठा रहा है। ठीक है, बिजनेस के नाम पे पैसा उठा रहा है। एक सेल्फ के नाम पे पैसा उठा रहा है, और दूसरा बिजनेस के नाम पे ही पैसा उठा रहा है। ठीक है, तो दो सिचुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने एकेडमिक, अपने मतलब क्या बोल सकते हैं, पढ़ाई के लिए हम क्या मानेंगे? बिजनेस पैसा उठा रहा है। ठीक है, हम क्या मानेंगे? बिजनेस ही पैसा उठा रहा है। तो बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए वो लोन हो जाएगा। जैसे आप लोग को ये टर्म पता ही था, लोन हो जाएगा। बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? लोन। और ये बिजनेस के लिए क्या था? कैपिटल। ठीक है, हम मान रहे हैं ना बिजनेस को अलग, और ओनर को अलग मान रहे हैं ना सब लोग? ठीक है, हमको उसके ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमको बिजनेस के ट्रांजैक्शन से लेना देना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। तो हमने कितना अकाउंटिंग टर्म्स हमने पढ़ा अभी, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये तीन तो पढ़ ही लिए, एक्सपेंस, एसेट, लॉस, और क्या पढ़े आज? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेगा? डेफिनेशन बताओ। आउट, कुछ तो, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक, और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता कौन है? ओनर और प्रोप्राइटर, प्रमोटर। ठीक, और उसने जो भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, जितना भी पैसा उसने लगाया, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर बिजनेस ही पैसा उठाता है तो उसको अपन लोन बोलेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी अपन कैपिटल समझकर चलते, वो भी आएगा, बोरोड वाला जो बात है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सब लोग साथ में चल रहे हैं अपन? ठीक है ना? चलिए, अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, जैसे मान के चलो मैंने शॉप ओपन कर दी, ये शॉप जिसने भी ओपन कर दिया, ठीक है, फ्रूट्स परचेस करता है, कहाँ से खरीदेगा? होलसेल मार्केट से, जिसको बेसिकली मंडी बोलते हैं। ठीक है, मंडी से जाके फ्रूट्स खरीदेगा। ठीक, क्लियर? अब मान के चलो ये बिजनेस कर रहा है, 6 महीना हो गया है, और अच्छा व्यापार चल रहा है इसका। ठीक है, और जिससे भी ये परचेस करता है उसके साथ भी अच्छा व्यवहार है इसका। ठीक है, क्लियर है? तो क्या वो उस इसको, जो भी अगला पर्सन है, एक्स पर्सन है, मंडी वाला, वो इसको उधारी में ये गुड्स दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है। बोलेगा कि मेरे को अभी जो है, आप आज का है ना 15,000 का फ्रूट्स मेरे को दे दो आप, मैं आपको एक हफ्ते बाद लौटा दूंगा। हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में मुझे बताओ, क्या पैसा गया क्या अभी?
हाथ से पैसा गया, हाथ से पैसा नहीं गया। हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या पढ़ा? आउटफ्लो ऑफ कैश। तो मुझे बताओ, अगर ये जो परचेज हुआ, ये जो खरीदा है उससे, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैसा अभी गया नहीं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो डेफिनेशन है उसमें यही चीज है, कैश आउटफ्लो जो है वो प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है डेफिनेशन में क्या चेंज रहेगा, क्या एडिशन रहेगा? कि वो जो आउटफ्लो ऑफ कैश है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है या फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, तो उस अगर तरीके से अगर अपन समझने की कोशिश करें तो इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? उधारी में सामान खरीद के लाएगा तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं अभी कुछ लिखा नहीं रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, सिर्फ अपन डिस्कशन कर रहे हैं, एक बिजनेस को लेके अपन पूरा चीज डिस्कस कर रहे हैं पहले। ठीक है, हाँ क्लियर है? बाकी जब लिखेंगे या डेफिनेशन जो आपको प्रिंट आउट्स मिलेगा उसमें आप पढ़ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी लिखा नहीं रहा, चलेगा ना? ऐसे कर सकते हैं ना? ठीक है ना, डिस्कशन बस कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रहेगा उसमें कैश आउटफ्लो की जो बात है वो प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है या फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मुझे बताओ, इनफ्लो जो है वो भी फ्यूचर में शिफ्ट किया जा सकता है क्या? वो भी फ्यूचर में शिफ्ट किया, मतलब पैसे तो अभी दे दिए लेकिन चीज अपने को बाद में मिलेगा, ऐसा होता है? रियल लाइफ में ऐसा होता है? होता है। जैसे आपने मान के चलो, आप अभी मान के चलो ये अभी 11th का बुक खरीदने जा रहे हो, ठीक है, कोई शॉप बुक खरीदने जा रहे हो आप, और वो बोला कि बुक्स खत्म हो गए, सब ले लिए, बच्चे लोग सब ले लिए, और आपको बोला कि आप जो है अपना जो है पैसा जमा कर दो, मैं आपके लिए बुक्स लेकर आ जाऊंगा, 3-4 दिन बाद आपको बुक्स दे दूंगा। तो आपने पहले क्या हो गया यहाँ पे, कैश आउटफ्लो हो गया, और इनफ्लो तुरंत हुआ क्या? नहीं हुआ, बाद में जाके होगा ही होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। अगर नहीं होगा तो बोलेगा बुक्स नहीं मिला तो पैसा वापस ले लेंगे, है ना, पैसा वापस ले लेंगे, ऐसा तो नहीं कि छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी तो नहीं पढ़ना था, ऐसे तो नहीं है ना? ठीक है, तो बुक्स जो है, बुक्स अगर वो पैसा नहीं, बुक्स नहीं दिया तो पैसा वापस ले लेंगे उससे। ठीक है, तो इसका मतलब सर्टेनिटी तो है कि मिलेगा भविष्य में जो गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको भी क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? उसको भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप कोई पैसा दे दिए हो लेकिन जिसका बेनिफिट, जिसका जो गुड्स एंड सर्विस का रिसिप्ट जो है वो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्लियर है बात सभी को? हाँ, तो अगर ये जो यहाँ पे खरीदा है, ये जो फ्रूट्स परचेज किया है, अगर ये, अगर ये और ये जो है, ये इसका पैसा इसने नहीं दिया तो भी क्या है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और जब भी ये खरीदा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? परचेजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परचेजेस। परचेजेस। अब परचेजेस क्या हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है, एक तो कैश परचेस। कैश परचेस समझ में आ रहा है आप लोग को? कैश परचेस क्या? परचेजेस दो टाइप का हो सकता है, एक है कैश परचेजेस, मतलब क्या बताओ? पैसा दिए सामान लिए। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जो है पैसा दिए और प्रेजेंट टेंस में उसी टाइम पे आपको गुड्स मिल गया, दैट इज कैश परचेस। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? परचेस तो कर रहे हैं लेकिन पैसा बाद में देंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? लोन परचेस? लोन परचेस नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे क्रेडिट परचेस। उसको अपन बोलेंगे क्रेडिट परचेस। ठीक है, दो टाइप का परचेस, एक कैश परचेस, दूसरा क्रेडिट परचेस। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो क्या होगा ये? नगद। नगद और इसको उधार। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो परचेसेस जो है वो दो टाइप का हो सकता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। दोनों ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है? दोनों ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, दोनों में पैसा जाएगा और दोनों में गुड्स आ रहा है।
ठीक है, इसमें पैसा शायद बाद में जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा इतना तो पता। क्लियर है बात, सभी को इतना बात क्लियर है? अब मान के चलो ये जो है दुकानदार, ये बढ़िया बिजनेस इसका बढ़िया रन हो रहा है, ठीक है, बढ़िया बिजनेस रन हो रहा है और इसके अच्छे खासे कस्टमर जो है बन चुके, रेगुलर आके परचेस करते हैं, ठीक है, उनसे उससे परचेस करते हैं और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, उनको गुड्स बेचेगा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में बेचने को, क्या बोलेंगे? सेल करे, सेल करेगा। तो अपन वही चीज यहाँ पे अकाउंटिंग में भी कोई फर्क नहीं है उसमें, अकाउंटिंग में भी अपन उसको सेल्स बोलेंगे, सेल्स। सेल्स भी दो टाइप का हो सकता है, नहीं हो सकता है? सेल्स भी दो टाइप का हो सकता है, क्या क्या बताओ, आप लोग बताओ क्या क्या? कैश सेल्स और वेरी गुड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स समझ में आ रहा है? क्या बताओ, आप ही लोग बताओ। पैसा मिला, गुड्स दे दिए। क्रेडिट सेल क्या होगा? हमने अभी गुड्स दे दिया, जो भी कस्टमर है उसको हमने गुड्स दे दिया, लेकिन पैसा बाद में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस तो हो गई, नहीं मिलेगा तो पैसा डूब गया। बोला भैया कल देता हूँ और कल आया ही नहीं उसका, और कल के बाद वो दिखा ही नहीं कभी, ठीक है, वो कस्टमर कभी दिखा ही नहीं, तो हमारा पैसा डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बोल, ठीक है, लॉस हो जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा क्रेडिट में एक रिस्क रहता है या नहीं रहता है? क्रेडिट में एक रिस्क रहता है, ठीक है, रिस्क रहता है, पैसा डूब जाने का, पैसा ना मिलने का रिस्क रहता है, ठीक है। तो ऐसे रिस्क में बिजनेस करना चाहिए क्या? इतना रिस्क लेके बिजनेस करना चाहिए? हैं? क्या बोलते हो, कौन कौन बोलता है करना चाहिए सर, बिजनेस करना चाहिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा? ये नहीं नहीं सर, नहीं करना चाहिए, तो पैसा डूबने वाला बात है, नहीं करना चाहिए है, बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो प्रॉफिट ये कमा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क। बिजनेस मतलब ही क्या है? आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो वन ऑफ द रिस्क जो है, ये रिस्क होता है पैसा डूब जाने का रिस्क होता है। क्लियर है बात, सभी को समझ में आ रहा है? और जब पैसा डूब जाता है तो उसको अपन, जैसे आपने बोला, लॉस हो जाएगा, उस लॉस का भी एक दूसरा नाम है, वो नाम है बैड डेट। क्या नाम है? बैड डेट। इसको डेप्ट नहीं पढ़ना अपने को, बी साइलेंट रहता है, ठीक है, डेट, डीईटी डेट, ठीक है, डी बी साइलेंट रहेगा, बैड डेट। क्लियर है बात, क्लियर है क्या? हाँ। तो जब भी पैसा हमारा डूब जाएगा, क्रेडिट सेल करने के बाद पैसा डूब जाएगा, तो क्या होगा? बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। तो गुड डेट भी कुछ होता होगा क्या? गुड डेट क्या होता होगा? अरे वाह ये तो बढ़िया बात बहुत बढ़िया बात। गुड डेट क्या है कि पैसा तो दे दिया और सामान ही नहीं लेने आया, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात मुझे पता चला ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। बैड डेट, बैड डेट मतलब हमने सामान बेचा और उधारी में बेचा था और पैसा नहीं आया। गुड डेट मतलब हमने सामान उधारी में ही बेचा, उधारी में ही सामान बेचा, लेकिन पैसा वापस आ जाएगा, इतना हमको विश्वास, वो गुड डेट होता है। हालांकि गुड डेट बोल के कोई वर्ड नहीं होगा अकाउंट्स में, ठीक है, अकाउंटिंग में गुड डेट नाम का कोई वर्ड नहीं होगा, बस अपन अपने समझने के लिए बोल सकते हैं कि गुड डेट है या बैड डेट है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। अच्छा, अब मान के चलो इसको सेल तो कर दिए, इसको क्या कर दिए? सेल कर दिए। कौन सा सेल किए? क्रेडिट सेल कर दिए। अब पैसा वो घुमा रहा है थोड़ा, कि दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, है ना, ऐसे घुमा रहा है। तो उसको आप फॉलो अप करोगे कि नहीं करोगे? उसको आप रोज रोज उसके घर चले जाओगे, भाई क्या हुआ, मेरा पैसा क्या हुआ, फोन नंबर है तो फोन लगाओगे, भाई पैसा तो भेज। हम्म। तो
जब उसको आप कॉल करोगे, जब उसके पास आप जाओगे, तब उसको आप एक प्यारा सा नाम दोगे, बोलोगे भाई तू मेरा क्या है, तू मेरा डेटर है। क्या है? तू मेरा डेटर है। अपन प्यार से उसको क्या बुलाएंगे? डेटर। ए भाई डेटर, मेरा पैसा दे दे भाई। ठीक है, डेटर बोलेंगे अपन। ठीक है, और वही वर्ड से ये आया बैड डेट। ठीक है, डेटर और बैड डेट लगभग सेम चीज है। ठीक है, तो अगर डेटर पैसा दे देता है तो, या देगा लगता है तो गुड डेट, अगर पैसा नहीं देगा तो बैड डेट। क्लियर है बात? हाँ, क्या बोलेंगे उसको? डेटर बोलेंगे। उधारी में हमने किसी को सामान बेचा है तो उसका नाम क्या रखेंगे? डेटर रखेंगे। सिमिलरली उधारी में हम खरीदे भी थे ना, उसका भी कुछ नाम होना चाहिए क्या? कुछ नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिससे हम उधारी में खरीदे हैं सामान? कुछ नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कैश वाले में कोई नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा दे दिया, हमको उसके नाम से क्या करना? हमको उससे करना ही क्या है? पैसा दिया, काम खत्म, सेल हो गया, या हमने उसको पैसा दिया, परचेज हो गया, काम खत्म, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंप्लीट, है ना? लेकिन यहाँ पे अभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी उससे हमको कुछ लेना भी बाकी है। तो बताओ, इसका नाम डेटर रखे। ठीक है ना, क्लियर है? जैसे लिट्टू फ्रूट वाला किसी एक्स नाम के व्यक्ति को सेल किया है, तो उस एक्स नाम का व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग टर्म्स में अपन क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे। वैसे ही लिट्टू जो फ्रूट सेंटर वाला है, इसने क्रेडिट परचेज भी किया होगा, एक्स नाम के, वाई नाम के व्यक्ति से परचेज किया होगा फ्रूट्स, वो मंडी में फ्रूट्स जिससे परचेज किया उसका भी कुछ नाम होगा, रामू, कालू, जो भी नाम होगा, है ना? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कोई गेस? कोई गेस? इसका भी कुछ नाम होना चाहिए ना, ये तो क्लियर है। अकाउंटिंग टर्म में इसमें इसका भी कुछ नाम होना चाहिए, जिससे हम क्रेडिट परचेस करेंगे। क्या नाम होना चाहिए? क्या लगता है आपको? आप समझे ना बात को? समझे ना बात को? समझे कि नहीं समझे? बताइए। डेटर, डेटर तो यही है, जिसको हमने उधारी में सामान बेचा उसका नाम क्या है? डेटर। जिससे हमने उधारी में सामान खरीदा उसका नाम क्या होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। गैस ऐसे ही, कोई गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ लिंक करना है अपने। क्रेडिटर, इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। ठीक है, जिससे हम सामान उधारी में खरीदते हैं उसका नाम क्या होगा? क्रेडिटर। जिसको अपन उधारी में सामान बेचे उसका नाम डेटर। क्लियर है बात? सभी को बात क्लियर है इतना? तो हमने अभी बहुत सारा पढ़ लिया है यार, बहुत पढ़ लिया। बताओ एक बार क्या क्या पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए? वापस से एक बार रिवीजन करते हैं, है ना? क्या क्या अकाउंटिंग टर्म्स कल और आज? कल क्या पढ़े? एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या होता है? एक्सपेंस मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बेनिफिट रिसीव, बेनिफिट मिल गया तो एक्सपेंस, बेनिफिट नहीं मिला तो लॉस, और बेनिफिट जो मिला वो 1 साल से ज्यादा चला तो एसेट। क्लियर है? फिर आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला चीज क्या पढ़ा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से जब कोई फाइनेंशियल पैसे से लेन देन कुछ करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसका डेफिनेशन क्या पढ़े? आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और ये जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, ये एट द मोमेंट हो रहा है या फ्यूचर भी हो सकता है? फ्यूचर में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है ये फ्यूचर में भी हो सकता है, तो उसको भी अपन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक, क्लियर है? और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैरी कौन कर रहा है? उसका नाम क्या है? ओनर। उसका नाम क्या है? ओनर। और क्या नाम है? प्रोपराइटर। और क्या नाम है? प्रमोटर। ठीक। कितना पैसा लगाया था बिजनेस में? 1,20,000। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, बिजनेस का कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल को हिंदी में अगर बोले तो लागत बोलते हैं। ठीक है, लागत, कितना पैसा आपने लगाया है बिजनेस में उसको अपन लागत बोले। ठीक है, क्लियर है? हाँ। फिर क्या पढ़े अपन? वो जो है
पैसा जो है खुद से लगा सकता है, या फिर बिजनेस जो है वो बोरो भी कर सकता है। बोरो करेगा तो क्या बोलेंगे? लोन बोलेंगे। बिजनेस के लिए उसको अपन लोन बोलेंगे। ठीक, क्लियर है। उसके बाद क्या पढ़े? परचेज और सेल्स। परचेजेस और सेल्स। परचेजेस मतलब जब आप चीजें खरीद रहे हो, ठीक है, और सेल मतलब जब आप चीजों को बेच रहे हो। ठीक, क्लियर है। और ये दो दो टाइप का हो सकता है। परचेजेस क्या क्या टाइप का हो सकता है? कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ठीक है। एक मिनट बस। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ। जिसको अपन क्रेडिट, जिससे हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, उसका नाम कुछ है क्या? उसका नाम क्रेडिटर। ठीक है। और सेल भी दो टाइप का हो सकता है। क्या क्या? कैश सेल और क्रेडिट सेल। ठीक है। क्रेडिट सेल जिसको किए उसका क्या नाम होगा? डेटर। और वो पैसा डुबा देगा तो बैड डेट। बैड डेट इज अ काइंड ऑफ लॉस। ठीक है, लॉस। ठीक, क्लियर है? यहां तक का इतना चीज है अपने को क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि अगर मान के चलो हमने किसी किसी को सामान बेचा, फ्रूट्स बेचा, ठीक, और उसको वो फ्रूट्स पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया मतलब जैसा उसने बोला था वैसा हमने उसको सामान नहीं दिया, तो क्या होगा? झगड़ा होगा क्या? भाई ऐसा कैसे यार, मैं तो बोला था कि भैया एप्पल जो है कश्मीरी एप्पल चाहिए, तू तो मेरे को है दुर्ग वाला एप्पल दे दिया। है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो क्या होगा उस केस में? वो क्या करेगा? उसके पास वो क्या बोलेगा? दुकानदार क्या बोलेगा? चल भाई ऐसे हो गया, भाई हो गया, हमने एक बार सामान दे दिया, खत्म कहानी। ऐसे होगा क्या? हम्म। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या, अच्छा एक काम कर भाई, तू वो जो एप्पल्स मैंने दिया है देखो, वो हमको वापस कर दे, और हम बदले में बेटर जो भी रहेगा, जो भी उसके हिसाब से रहेगा वो दे देंगे। अगर वो है ही नहीं हमारे पास, हम उसको क्या कर देंगे? पैसे वापस कर देंगे। कई दुकान में आप देखे होंगे क्या, नो एक्सचेंज नो रिटर्न करके? देखे हो कभी? दुकानों में रहता है। वैसे दुकान में ये सब पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। वहां पे आपको सब कुछ देख रेख के एक बार में खरीदना होता है। अगर जो भी है, एक बार आप दुकान से निकल गए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके खत्म, उसके बाद वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। देखे हो ना आप लोग? हाँ, दुकानों में देखे हो एक्सचेंज नो रिटर्न पॉलिसी। आपने ये भी देखा होगा यार, नो क्रेडिट करके, कभी देखा है किसी दुकान में? नो क्रेडिट, या हिंदी में भी लिखा होगा उधार बंद है, ऐसा करके, है ना? उधार बंद है। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है? नो क्रेडिट सेल्स। क्योंकि उसको रिस्क नहीं लेना है, डर लगता है। नहीं नहीं भाई, कोई उधार अपन नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो वैसे ही अगर रिटर्न या एक्सचेंज की बात होती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? जैसे मान के चलो, अभी मान के चलो सेल्स की बात करते हैं। सेल्स में जो है, हमने किसी को सामान बेचा और उसको वो सामान अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या कर देगा? वापस कर देगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन सिंपल इसके सामने आगे क्या लगा देंगे? सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे उसको? सेल्स रिटर्न। मुझे बताओ तो परचेज में भी ये चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? परचेज में भी सेम चीज हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न भाई। क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। सिंपल। मुझे बताओ अब आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं? सोच के बताओ।
सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है? सभी सोच लिए? सभी क्या बोल रहे हैं? है? सभी बोल रहे हैं है? क्या चीज सोच के आप बोल रहे हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है? ठीक है। दूसरा और कुछ चीज क्या सोचेंगे उसके लिए? कोई भी चीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है उसके लिए क्या सोचना है? इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, पैसे या गुड्स और सर्विसेज का। तो इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परचेज रिटर्न अगर कर दे रहे हैं तो हमने उसको गुड्स दे दिया वापस, गुड्स क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। और इनफ्लो क्या हो गया? कैश। अगर कैश में परचेज किएगा तो कैश दे देगा, अगर हमको गुड्स नहीं चाहिए तो हम कैश ले लेंगे, नहीं तो वापस से गुड्स ही लेंगे। इनफ्लो भी क्या होगा? गुड्स होगा। समझ आ रहा है? देखिए अकाउंट्स में हम वही चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। आप मेरे को ऐसा कोई ट्रांजेक्शन बता सकते हो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है? बार्टर में भी बेटा इनफ्लो और आउटफ्लो तो हो रहा है, कैश इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है आपका आंसर, बट इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप ऐसा कुछ बता सकते हो जहां पे सिर्फ इनफ्लो या सिर्फ आउटफ्लो ही होता, कोई एक ही चीज होता? किसी को गिफ्ट दे देना, ठीक बात है ना? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने तो दिया, आउटफ्लो तो हुआ, लेकिन इनफ्लो कुछ हुआ क्या? इनफ्लो नहीं हुआ कुछ। बाद में कभी वो भी गिफ्ट शायद दे सकता है, पता नहीं, है ना? लेकिन अभी तो उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं बोले। और एक दो कोई बात जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं। गैम्बलिंग? गैम्बलिंग कैसे? गैम्बलिंग नहीं, गैम्बलिंग अगर समझना चाहिए आप लोग को, कॉमर्स के स्टूडेंट आप लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज गैम्बलिंग। व्हाट इज गैम्बलिंग वैसे कोई बताया? गैम्बलिंग होता क्या है? पैसा लक के बेसिस पे मिलता है, मतलब आपने आपने पैसा लगा दिया किसी पर्टिकुलर चीज पे, है ना? किसी पर्टिकुलर चीज पे पैसा लगा दिया, आपको उस पे उससे पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है ना? तो इट डिपेंड्स अपॉन सब सम फ्यूचर इवेंट। जैसे क्रिकेट विकेट पे होता है, वो क्या एक पिक्चर है ना, जन्नत पिक्चर देखे हो क्या आप? नहीं आप लोग नहीं देखे, आप लोग बहुत छोटे, उस टाइम पे तो आया ही रहा होगा वो, है ना, 2015 वगैरह में। ठीक है, तो वो क्या करता है मैच में ना बैटिंग लगा कि ये मैच जीतेगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, हारेगा तो, है ना, ऐसा करके। ठीक है। पता है ना आप लोगों को? ये क्या ड्रीम 11 ये सब भी था अभी तक, अभी तो ये हटा दिए गए, ड्रीम 11 जो है उसको बैन कर दिया गया। ट्रेडिंग ट्रेडिंग ऑफ ये बोलते हैं स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहे हो आप? हाँ ट्रेडिंग ट्रेडिंग, बट इट इज नॉट गैम्बलिंग। ठीक है, इट इज नॉट गैम्बलिंग, गैम्बलिंग में नहीं आता वो। ठीक है, खैर ये सब चीजों के बारे में अपन आगे फ्यूचर में डिस्कस, बट क्लियर है ना गैम्बलिंग क्या है? गैम्बलिंग क्या है? आप पैसा लगा रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग सम मनी, या तो पैसा मिलेगा या तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यस फेयर इनफ, गैम्बलिंग को आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से एक्सक्लूड भी कर सकते हो, उसको इंक्लूड भी कर सकते हो, क्योंकि पैसा तो मिल भी सकता है, फ्यूचर डेट पे पैसा मिल भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। और क्या है उसके बाद? ये क्लियर हो गया ना अपने को यहाँ तक? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन कौन सा नहीं है? गिफ्ट एक बताया आप, गैम्बलिंग ठीक है अपन उसको कंसिडर कर लेते फिलहाल के लिए। ठीक है, और कोई? और कुछ जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है? आपने भी किया होगा, लेकिन आप लोग को याद नहीं आ रहा है, आपने भी कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन किया जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। पॉकेट मनी ठीक है, वो मिल रहा है आपको, ठीक है। और कुछ? पॉकेट मनी और कुछ? नहीं, नहीं ध्यान में आ रहा है। किसी गरीब को पैसा दिए हो कभी? पैसा दिए हो ना? पैसा दे दिए हो भाई, बदले में कुछ मिला क्या? बोला भगवान तुम्हारा भला करे, है ना? इज इट फाइनेंशियल? नहीं भाई, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। इसी को अपन अगर बोले तो क्या बोलेंगे अपन? डोनेशन, है ना, इसको अपन डोनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो वो भी जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? बात क्लियर है? लेकिन हम उसको भी कई कई जगह पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो जब रिकॉर्ड करेंगे मैं इसको और एक बार इस पे
वापस अपन डिस्कशन करेंगे। क्लियर है बात, सभी को समझ में आ रहा है? तो आप समझ पा रहे होंगे अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आइडेंटिफाई करना कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं। और वो आइडेंटिफाई करना आप जान गए कि नहीं जान गए? जान गए, क्या जाने, क्या चीज उसमें होता है, क्या चीज होता है? इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर में भी हो सकता है। क्लियर है, ये बात क्लियर है सभी को इतना? ठीक। तो परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है, बैड डेट हो गया, और क्या है देखते हैं आपके बुक में भी देखते हैं। देखो आपको बुक बुक है क्या किसी के पास? बुक लिए हो अभी? नहीं लिए हो? लिए नहीं लिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट आप लोग स्कूल के लिए जो है बुक रख लेना, जो भी आपके स्कूल में बोलेंगे। वैसे स्कूल में जनरली आपको टीएस ग्रेवाल ही बोलेंगे, जो ये इतनी मोटी सी बुक आती है, ठीक है, टीएस ग्रेवाल, ठीक है, यही बोलेंगे। ये क्या एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी होगा, ठीक है, कुछ स्कूल में एनसीईआरटी भी कराते हैं, ठीक है। बट टीएस ग्रेवाल इज दी बेस्ट बुक, ठीक है। जहां यहाँ के जितने स्कूल्स है वो सब टीएस ग्रेवाल ही करवाते हैं। एक काम करोगे आप लोग, कॉपी वगैरह रखे हो, कुछ रखे हो? फटाफट जल्दी से जितने चीज आपने पढ़ा है उसको लिख लो, जो भी चीज आप पढ़े हो। सिर्फ उसका वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है ना, एक सेंटेंस भी लिखना है उसके लिए, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, जो भी, खुद से अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज। कोई भी रफ कॉपी यूज कर सकते हो, है ना, कॉपी हम आपको प्रोवाइड करेंगे एनरोलमेंट जैसे हो जाए। फटाफट, हाँ, स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़े हो? स्टार्टिंग से प्लीज सभी लोग, कल कल जो 3 टर्म पढ़े वहां से स्टार्ट करोगे, फटाफट। उसके बारे में एक एक लाइन लिखना भी है, फिर से लिख लो। जैसा समझे हो वैसा ही लिखो।
नो 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 डिस्कशन प्लीज, सब अपना अपना लिखो यार, सब अपना अपना लिखो, जो समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज सही से नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक सेंटेंस एटलीस्ट लिखो जितना आपको समझ में आ रहा है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख सकते हो। आपको फेयर नोट्स मिलेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अभी बस एक एक्सरसाइज है ये। परचेज और सेल्स में भी एक लाइन लिखने की कोशिश करो, हमने तो ऐसे आपको डिस्कस किया है, एक एक लाइन अगर लिख सको तो। अगर आप लोग को याद नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने आइटम्स आपको लिखने चाहिए।
इतने सारे चीजें आपने पढ़ लिया है, यू शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट वन सेंटेंस फॉर ईच। कंप्लीट होता है तो बताओ मुझे, एक बार मैं रीड करना चाहता हूँ। नील मेरे भाई। जल्दी फटाफट। नंबरिंग यदि कर रहे हो तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टर्म्स पढ़ लियो अकाउंट्स में आप लोग। सबके बारे में एक एक सेंटेंस लिखना है। कोई चीज अगर नहीं आ रहा है याद, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा,
ठीक है। सॉरी, ये सेल हो जाएगा, सॉरी। ठीक, थैंक यू। एक बार मेरे को बताओ कि मैथ्स वाले कौन कौन है, कौन कौन मैथ सब्जेक्ट ले रहा है? 1 2 3 4। ठीक। किसी का कंप्लीट हो गया तो बताओ। हो गया कंप्लीट? ठीक है। थिंग डाल दो। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, टू होम इट्स ऑन क्रेडिट। ठीक है। और फ्रॉम होम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर मतलब हमने जिससे खरीदा है, उधारी। हाँ, ठीक है। हमने फ्रॉम होम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अभी ठीक है, द पर्सन हु डन, उसके एंगल से आप बात करो, लेकिन हम अपने हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, बट ये लैंग्वेज ज़्यादा ठीक रहेगा।
हो गया कंप्लीट। इसको अपन बोलेंगे आउटफ्लो। आउटफ्लो और इनफ्लो, ठीक है। नहीं, क्रेडिटर क्या बोलेंगे, फ्रॉम होम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। ठीक है। इन्वेस्टेड इन बिजनेस, included बिजनेस, ठीक। कोई बात नहीं है ना। ठीक, और किसी का हुआ, हो गया। ठीक है, ठीक। यूज्ड की जगह पे और एक वर्ड भी आ सकता है, इन्वेस्टेड, ठीक है। इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ जगह है करेक्शन चलेगा। और किसी का हुआ है क्या? हो गया। ठीक है ना। तो होम गुड्स और क्रेडिट, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉम होम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नहीं, इसको क्या बोला है,
ठीक है, ठीक है, लिख रहे हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए कुछ लोग जो अभी भी लिख रहे हैं, ठीक है, बाकी जिनका हो गया है, एक छोटा सा मैं आपको काम देता हूँ, ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है। क्या करना है, अभी नहीं, क्लास में नहीं, घर जाके, ठीक है, घर जाके क्या करना है कि यही जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, कितने ट्रांजेक्शन्स हो गए, 18 ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। आपको क्या करना है, यही जो कॉपी आप लिख रहे हो, है ना, उसमें आपको क्या करना है कि सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, सबको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इसका इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, वो अपन लिखेंगे। एक्सपेंस मतलब इनफ्लो क्या है, गुड्स और सर्विस, आउटफ्लो क्या है, कैश, ऐसे करके अपन लिखेंगे, ठीक है। 2 कॉलम 3 कॉलम, एक ये वाला कॉलम, एक इनफ्लो का कॉलम, एक आउटफ्लो का कॉलम, ठीक है। सभी लोग घर जाके ये काम, ठीक है ना। घर पे अभी क्या कर रहे हो, फ्री हो ना अभी सब, तो क्या चल रहा है घर पे, वैसे क्या रहता है आपका रूटीन, क्या चल रहा है अभी, फोन फोन रील्स देख रहे हैं, और क्या रूटीन है किसी का, खेल वगैरह चल रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा अपन को लोड लेने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, अभी स्टार्टिंग में ही है। बट ये छोटा सा काम करो, ठीक है, ये छोटा सा काम करो ताकि थोड़ा सा सब्जेक्ट से इन्वॉल्व रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज क्लास अटेंड करके गए हैं और कल सीधा क्लास में ही किताब खुल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज, सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आप लोग रिवाइज बिल्कुल किया करो, ठीक है, 1 से 2 बार भी रिवाइज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लीज रिवाइज करो, क्यों, देखो नया सब्जेक्ट है, सभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, सभी जीरो स्टार्ट कर रहे हैं। जो जितना मेहनत करेगा, जितना उस पर काम करेगा, वो उतना अच्छा नॉलेज उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव या गोल होना चाहिए कि भैया मेरे को तो बेस्ट होना है इस सब्जेक्ट में, मेरे को बेस्ट होना है। क्लियर है, बात क्लियर है, हाँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि जैसे हमारा डेमो क्लास का जो ये चल रहा है ना, तो अपन इसको कंटिन्यू करें ऐसे ही, मतलब जैसे अभी जैसा मैं सोच रहा हूँ कि ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, चैप्टर को कंप्लीट करके आगे दूसरे सब्जेक्ट्स में चले, या फिर आपको कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स की भी डेमो चाहिए, जैसे आप लोग बोलोगे वैसे कर लेंगे। क्योंकि देखिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप बोलोगे नहीं सर हम लोग थोड़ा सा, आपके ऊपर अभी भी ट्रस्ट नहीं है हम लोग को, आप थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ा दो, है ना, या बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा दो, हम वो भी कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है आप कंफर्टेबल हो जाओ, फिर एनरोलमेंट करवा के फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप कंफर्टेबल हो, डिसाइड कर लिए हो कि नहीं बेसिक्स में ही पढ़ना है अपने को, तो फिर अपन कंटिन्यू इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसा भी है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे अभी नहीं बताना है तो आप मैसेज भी कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली जो है स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं फिर वैसे देख लूंगा, ठीक है। जैसे आप लोग बोलो अभी बताना है, जैसे कंटिन्यू कर सकते हैं इसी को, यही चैप्टर को आगे बढ़ाए, कंप्लीट करें ये चैप्टर को, ठीक है। ये चैप्टर को ही अपन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपना मेरे ख्याल से और 1 से 2 दिन लग सकता है इस चैप्टर में। अपन 8 से 9:15, 9:30, 9:30 तो हो ही रहा है, तो ये ठीक है ना, 9:30 तक भी अगर हो रहा है तो ठीक है। तो कल अपन इसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको एक्सरसाइज दिया हूँ ये करो, ठीक है, मतलब घर पे जाके करो, ठीक है। और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, फिर अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं, मतलब माइक्रो या बीएसटी या जो भी उसमें चलते हैं, ठीक है। अकाउंट्स क्योंकि बेस है, तो अकाउंट्स पे थोड़ा सा अपन कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ऐसे ही करें, ठीक है। तो अगर आप लोग श्योर हो कि यहाँ पे करना है तो घर वाले को बोल सकते हो एडमिशन्स के लिए, तो एडमिशन जैसे हो जाएगा आपको नोट्स और टी शर्ट्स जो है हम प्रोवाइड कर देंगे एट द मोमेंट, ठीक है। आप 1 महीने के लिए हो ये ये एक चीज है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे, ठीक है, हो जाएगा, जितना दिन आप हो, है ना, उतने में अपन ठीक ठाक जो है अकाउंट्स का एटलीस्ट बेस आपको बढ़िया कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है। जिनका इनकम्प्लीट है प्लीज इसको कंप्लीट कर लो फटाफट, मैं देख लेता हूँ, और जिसका हो गया है वो लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।